हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमारी राजस्थान दुर्ग की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। अगर आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो कृपया उन क्लासों को ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिना किसी देरी के आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा दुर्ग है वह दुर्ग हमारा है उनियारा दुर्ग, जो कि कहाँ है, जो कि टोंक के अंदर स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो उनियारा दुर्ग है वह कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहला तो हमारा जो क्वेश्चन है वह यही बन रहा है कि जो हमारा उनियारा दुर्ग है वह है कहाँ पर रियलिटी के अंदर। तो उनियारा दुर्ग हमारा है टोंक के अंदर स्थित है। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारा उनियारा दुर्ग है वह किस शैली का दुर्ग है। तो उनियारा जो दुर्ग है ना वह जयपुर व कोटा शैली का दुर्ग है। यानी जो हमारा उनियार दुर्ग है वह किस शैली का दुर्ग है। तो जो हमारा उनियार दुर्ग है ना वह हमारा कोटा और जयपुर शैली का है। तो जो सबसे हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भाई यही बन रहा है हमारा कि जो उनियार दुर्ग है तो वह स्थित कहाँ पर है। तो यह दुर्ग कोटा के अंदर स्थित है। यानी जो उनियारा दुर्ग है ना वह हमारा कोटा के अंदर है। उसके बाद पूछ लिया जाए कि जो उनियारा दुर्ग है तो उसकी शैली कौन सी है। तो उसका भी हमको अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए। तो उसकी शैली है ना, तो उसकी शैली कौन सी हो गई। तो उसकी शैली हो गई जयपुर। यानी जो उनियारा दुर्ग है ना उसकी शैली है जयपुर और कोटा शैली। यानी जो उनियारा दुर्ग है ना वह उसके अंदर जयपुर शैली और इसी के साथ साथ उसके अंदर आपको कोटा शैली देखने को मिलती है। फिर हम आगे चलते हैं। तो जो अगला हमारा दुर्ग है वह हमारा कौन सा दुर्ग है। तो अगला हमारा दुर्ग हो गया भोमगढ़ दुर्ग, जो कि कहाँ पर है, जो कि हमारा टोंक के अंदर स्थित है। यानी जो हमारा भोमगढ़ दुर्ग है वह कहाँ पर है। तो भोमगढ़ दुर्ग टोंक के अंदर स्थित है। यानी सबसे पहले आपको पूछ लिया जाए कि जो भोमगढ़ दुर्ग है वह कहाँ पर है। तो भोमगढ़ दुर्ग हमारा टोंक के अंदर स्थित है। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि जो भोमगढ़ दुर्ग है तो उसका निर्माण किसने करवाया। तो भोमगढ़ दुर्ग का निर्माण भोला ब्राह्मण ने 17वीं सदी के अंदर कराया। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भोमगढ़ दुर्ग का निर्माण। तो जो हमारा भोमगढ़ दुर्ग है तो भोमगढ़ दुर्ग के निर्माण किसने करवाया। तो भोमगढ़ दुर्ग का निर्माण भोला ब्राह्मण ने 17वीं सदी के अंदर करवाया था। तो भोमगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने व कब करवाया। जो हमारा भोमगढ़ दुर्ग है ना उसका निर्माण किसने करवाया। तो भोमगढ़ दुर्ग का निर्माण भोला ब्राह्मण के द्वारा 17वीं सदी के अंदर इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। फिर जो हमारा भोमगढ़ दुर्ग है तो इसका पुनः निर्माण कब वह किसने किया। तो इसका भी हमको पता होना चाहिए। तो जो भोमगढ़ दुर्ग है ना, अगर इसके हम पुनः निर्माण पर चर्चा करें, यानी जो इसका पुनः निर्माण कब वह किसने कराया। तो इसका जो पुनः निर्माण है ना, जो एक टोंक के नवाब थे, कौन थे, टोंक के नवाब थे अमीर खां पिंडारी। आपने इनका नाम अवश्य सुना होगा, अमीर खां पिंडारी। वो कौन थे, वह थे टोंक के नवाब। उन्होंने क्या करवाया, उन्होंने जो भोमगढ़ का दुर्ग है ना उसका निर्माण करवाया, इसका पुनः निर्माण करवाया। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो भोमगढ़ का दुर्ग है तो उसका पुनः निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो भोमगढ़ के दुर्ग का पुनः निर्माण जो टोंक के नवाब थे ना अमीर खां पिंडारी, उनके द्वारा इस दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया गया। और कब करवाया गया, 19वीं सदी के अंदर। तो यहाँ पर आपसे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बन रहा है कि जो भोमगढ़ दुर्ग है तो भोमगढ़ दुर्ग का निर्माण कौन सी सदी के अंदर हुआ। तो जो हमारा भोमगढ़ दुर्ग है ना उसका निर्माण 17वीं सदी के अंदर हुआ। तो भोमगढ़ दुर्ग का निर्माण कौन सी सदी के अंदर हुआ। तो जो भोमगढ़ दुर्ग है ना तो भोमगढ़ दुर्ग का निर्माण 17वीं सदी के अंदर हुआ। आपको यह अच्छी तरह से और एकदम परफेक्ट तरीके से पता होना चाहिए। उसके बाद क्या है, जो भोमगढ़ दुर्ग है उसका पुनः निर्माण किसके द्वारा किया गया, इसका भी आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो इसका पुनः निर्माण जो टोंक के नवाब थे ना, तो टोंक के नवाब कौन थे, अमीर खां पिंडारी।
तो अमीर खां पिंडारी ने इस दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो भूमगढ़ का दुर्ग है तो उसका पुनः निर्माण किसने करवाया, तो उसका पुनः निर्माण टोंक के नवाब अमीर खां पिंडारी ने करवाया। और पूछ लिया जाए कि जो भूमगढ़ का जो दुर्ग है उसका है पुनः निर्माण कौन सी सदी के अंदर हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो उसका पुनः निर्माण हमारी 19वीं सदी के अंदर हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भूमगढ़ दुर्ग है ना तो उसका पुनः निर्माण नवाब अमीर खां पिंडारी के द्वारा 19वीं सदी के अंदर किया गया। फिर जो हमारा भूमगढ़ दुर्ग है उसको अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, तो इसका भी तो हमको पता होना चाहिए। जिस दुर्ग के बारे हम पढ़ रहे हैं तो उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उसका तो हमें पता होना ही चाहिए। तो उसको अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, तो उसको सबसे तो पहला हो गया असीरगढ़। कौन सा हो गया, असीरगढ़। उसके बाद अगला हमारा हो गया काकोड़। कौन सा हो गया, काकोड़। और फिर हमारा हो गया कनकपुरा दुर्ग। फिर क्या हो गया, फिर हमारा हो जाता है कनकपुरा दुर्ग। यानी जो भूमगढ़ दुर्ग है तो भूमगढ़ दुर्ग को किन किन नामों से जाना जाता है, तो भूमगढ़ दुर्ग को असीरगढ़, काकोड़ और कनकपुरा दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तो जो हमारा भूमगढ़ दुर्ग है उसको किस किस नाम से जाना जाता है, तो भूमगढ़ दुर्ग को असीरगढ़, काकोड़ और कनकपुरा दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है बीकानेर दुर्ग, जिसे जूनागढ़ को दुर्ग भी कहते हैं। पर्सनली इस दुर्ग के अंदर मैं गया हुआ हूँ, इस दुर्ग को भी मैंने अच्छी तरह से इस दुर्ग को देखा है। यह दुर्ग देखने में बहुत ही शानदार और अद्भुत है। इसकी कला है ना वह शानदार है। इसके अंदर कहीं पर बादल महल है, कहीं पर झूला है और इसके अंदर जो इसकी बनावट है वह शानदार। और यहाँ पर फुव्वारे भी लगे हुए हैं जिसमें राजा महाराजा होली खेलते थे। और इसके अंदर अनेक दरवाजे हैं। और अगर इस दुर्ग की अगर हम बात करें तो यह दुर्ग बहुत ही शानदार दुर्ग है। अब भी इसकी चमक जैसे पहले थी ना उसी प्रकार है। इसके अंदर आपको बहुत सारी कलाकृतियाँ मिलने वाली है। और इस दुर्ग के अंदर आपको जो उस समय में जो राजा महाराजा पोशाक पहनते हैं उनको भी आप देख पाओगे। और वहाँ पर बहुत सारी बंदूकें, तलवारें और भी बहुत सारे शस्त्र है। और साथ ही साथ आपको इस दुर्ग के अंदर एक जहाज भी देखने को मिलती है। यानी जो जहाज सबसे पहले लाई गई थी ना वो जहाज भी इसके अंदर है। और साथ ही साथ इस दुर्ग के अंदर बहुत सी ऐसी नायाब चीज़ें हैं जिनको के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो अगर आप इसके आसपास रहते हैं तो मैं पर्सनली आपसे यही कहूँगा कि एक बार बीकानेर दुर्ग को ज़रूर देखें। इसके अंदर बहुत ही शानदार और अद्भुत कलाकारी की गई है। यह दुर्ग देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो मैं आपको रिव्यू इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको पर्सनली देखा है। तो इसके अंदर आप ज़रूर जाएं अगर कभी जाएं तो। फिर अगर हम इसके निर्माण पर बात करें तो सबसे पहला तो हमारा टॉपिक यही है कि जो बीकानेर दुर्ग है ना उसका निर्माण किसने किया। तो बीकानेर दुर्ग का जो निर्माण है ना वह राव बीका ने 1485 ईस्वी के अंदर राती घाटी क्षेत्र में बीका जी की टेकड़ी के नाम से इसका निर्माण किया था। यानी जो कि हमारा बीकानेर दुर्ग है जिसको आप किस नाम से जानते हैं हम सभी, तो जिसको हम जूनागढ़ के किले के नाम से जानते हैं। तो इस दुर्ग का निर्माण राव बीकान जी ने 1485 ईस्वी में राती घाटी क्षेत्र के अंदर बीका जी की केकड़ी के नाम से इस दुर्ग का निर्माण किया था। तो क्या हो गया, जो बीकानेर दुर्ग है तो इसका क्या हो गया, जो बीकानेर दुर्ग है ना वह क्या हो गया, वह जूनागढ़ दुर्ग के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो जो हमारा बीकानेर दुर्ग है तो बीकानेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो बीकानेर दुर्ग का निर्माण करवाया था राव बीका ने करवाया था। और कब करवाया था, 1485 के अंदर। यानी जो राव बीका है तो राव बीका ने
इस जो दुर्ग है ना हमारा, इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। फिर क्या है, जो बीकानेर का दुर्ग है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो बीकानेर दुर्ग को जूनागढ़ के दुर्ग के नाम से जाना जाता है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। फिर जो इसका निर्माण कार्य है, यानी जो हमारा बीकानेर का दुर्ग, इसका निर्माण कार्य किसकी देख रेख में हुआ था, तो इसका जो निर्माण कार्य है ना वह नापोची की देख रेख में हुआ था। यानी जो बीकानेर दुर्ग है, तो बीकानेर दुर्ग का जो निर्माण कार्य है वह किसकी देख रेख में हुआ था, तो वह हमारे जो नापोची है ना, तो नापोची की देख रेख में इस दुर्ग का निर्माण हुआ था। फिर क्या है, जो यह हमारा दुर्ग है, तो इस दुर्ग का पुनः निर्माण किसने करवाया, यानी कि जो हमारा बीकानेर दुर्ग है, तो बीकानेर दुर्ग का पुनः निर्माण किसने करवाया, तो बीकानेर दुर्ग का पुनः निर्माण राय सिंह ने 30 जनवरी 1589 ईस्वी के अंदर इसका पुनः निर्माण करवाया। यानी कि जो हमारा बीकानेर दुर्ग है उसके अंदर इसका पुनः निर्माण किसने करवाया, यानी इस दुर्ग के अंदर जो मरम्मत का कार्य है वह किसने करवाया था, तो इस दुर्ग के अंदर जो मरम्मत का कार्य यानी जो इसका पुनः निर्माण है, तो इसका पुनः निर्माण राय सिंह ने करवाया था। कब करवाया था, 1589 ईस्वी के अंदर इस दुर्ग के अंदर इसका पुनः निर्माण किया गया था। फिर हम आगे चलते हैं, आगे क्या है, जो यह दुर्ग है ना, तो इस दुर्ग के अंदर क्या कुछ है, तो यह दुर्ग 17 जनवरी 1954 ईस्वी को इसका जो नाम है ना वह जूनागढ़ दुर्ग रख दिया गया। यानी कि जो हमारा दुर्ग है ना बीकानेर दुर्ग है, तो इसका पूर्ण रूप से जूनागढ़ नाम कब रखा गया, तो 17 जनवरी 1554 ईस्वी के अंदर बीकानेर दुर्ग का नाम जूनागढ़ रख दिया गया, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के सेशन का हमारा। तो आज के सेशन का जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह क्या बन रहा है, तो आज के सेशन का जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वह यह बन रहा है कि जो हमारा बीकानेर का किला है उसको जूनागढ़ का नाम कब दिया गया, तो उसको जूनागढ़ का नाम दिया गया था 17 जनवरी 1954 ईस्वी के अंदर। तो यह आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 17 जनवरी 1954 को इस दुर्ग का नाम जूनागढ़ रख दिया गया था। फिर अगर हम इस दुर्ग की श्रेणी पर बात करें कि जो हमारा यह दुर्ग है यह किस श्रेणी का दुर्ग है, तो इसका भी हमको पता होना चाहिए कि तो जो हमारा बीकानेर दुर्ग है ना, तो बीकानेर दुर्ग हमारा स्थल और पारिक श्रेणी का दुर्ग है। यानी जो बीकानेर दुर्ग है तो वह कोई श्रेणी का दुर्ग है, तो बीकानेर दुर्ग यहाँ पर स्थल और पारिक श्रेणी का दुर्ग है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि बीकानेर दुर्ग किस श्रेणी का दुर्ग है, तो बीकानेर दुर्ग हमारा एक तो स्थल दुर्ग है और एक हमारा पारिक दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आता है। फिर है राय सिंह का शिल्पी कौन था, तो जो राय सिंह था ना, जो हमारे राय सिंह जी थे जिन्होंने इसका पुनः निर्माण करवाया था, तो जो इसके शिल्पी थे वह कौन थे, तो इनके शिल्पी थे करमचंद। यानी जो राय सिंह जी है ना, तो राय सिंह जी के शिल्पी का नाम कौन था, वह था करमचंद। अगर हम इसकी आकृति की बात करें तो इसकी आकृति चतुर्भुज है, यानी जो बीकानेर का दुर्ग है तो इसकी आकृति किस प्रकार है, तो इसकी आकृति इस प्रकार चतुर्भुज के समान है। यानी जो बीकानेर जो दुर्ग है ना वह चतुर्भुजाकार है। इसके अंदर कुल कितने बुर्ज है, इसके अंदर हमारे 37 बुर्ज है। कितने हैं, 37 बुर्ज इसके अंदर है। फिर क्या है, अगर हम इसके प्रवेश द्वार पर बात करें कि इसके अंदर कौन कौन से प्रवेश द्वार है, तो इसके अंदर जो सबसे पहले जो प्रवेश द्वार है ना वह है कर्णपोल। यानी सबसे पहला प्रवेश द्वार कौन सा हो गया, तो सबसे पहला प्रवेश द्वार हो गया कर्णपोल, जो कि पूर्वी है, पूर्वी प्रवेश द्वार। अगर हम इसके पश्चिमी प्रवेश द्वार पर बात करें तो इसका जो पश्चिमी प्रवेश द्वार वह है चांदपोल। कौन सा है, चांदपोल। यानी जो पश्चिमी प्रवेश द्वार है वह कौन सा है, तो वह हमारा हो जाता है चांदपोल। चांदपोल क्या है, चांदपोल पश्चिमी प्रवेश द्वार है। फिर जो हमारा बीकानेर दुर्ग है
उसके संदर्भ में जो हमने अब तक पढ़ लिया है उसके संदर्भ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारा यही क्वेश्चन बन रहा है कि जो बीकानेर दुर्ग है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो जो हमारा बीकानेर दुर्ग है ना, इसको अन्य जूनागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि जूनागढ़ का किला कहाँ पर स्थित है, तो आप इसका क्या आंसर दोगे कि जूनागढ़ का किला बीकानेर के अंदर स्थित है और ये देखने में बहुत ही सुंदर है। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारा बीकानेर है ना, तो जो बीकानेर के अंदर जो हमारा जूनागढ़ का किला है या फिर जिसे बीकानेर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, तो जो यह हमारा दुर्ग है इसका निर्माण किसने किया था। तो इसका निर्माण किया था राव बीकानेर। यानी जो बीकानेर दुर्ग है इसका निर्माण किसने किया, तो बीकानेर दुर्ग का निर्माण किया था राव बीकाजी ने। यानी राव बीकाजी थे ना, उन्होंने इस दुर्ग का निर्माण किया था। यानी राव बीकाजी के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण किया गया। फिर अगर हम बात करें कि जो हमारा यह दुर्ग है जिसका निर्माण राव बीकाजी ने तो किया, लेकिन कब किया, कौन सी सन के अंदर किया, तो इसका भी हमको पता होना चाहिए। तो कौन सी सन के अंदर किया, तो उन्होंने किया था 1485 के अंदर। यानी जो राव बीकाजी थे ना, तो राव बीकाजी ने जो ये हमारा दुर्ग है तो इस दुर्ग का निर्माण कब किया, तो राव बीकाजी जी ने इस दुर्ग का निर्माण हमारा 1485 के अंदर किया था। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारा क्या है, जो हमारा बीकानेर दुर्ग है ना, तो इसके अंदर जो निर्माण कार्य है, यानी जो बीकानेर दुर्ग है ना, इसका निर्माण कार्य किया किसने था। यानी हमारी स्थानीय भाषा में अगर हम कहें तो इस दुर्ग का ठेकेदार कौन था, तो जो इस दुर्ग का जो निर्माण करता था ना, वह था नेपाजी की देखरेख में हुआ था। यानी जो नेपाजी थे ना, तो नेपाजी की देखरेख के अंदर जो हमारा बीकानेर दुर्ग है ना, तो इस दुर्ग का हमारा निर्माण हुआ था। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जो बीकानेर दुर्ग है उसका निर्माण किन की देख रेख में हुआ, तो इसका निर्माण हमारे जो नेपाजी थे ना, तो नेपाजी की देख रेख के अंदर जो बीकानेर दुर्ग है ना, तो इस दुर्ग का इसका निर्माण हुआ था। फिर इसके बाद हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह बन रहा है कि जो हमारा बीकानेर का दुर्ग है ना, तो बीकानेर दुर्ग का जो पुनर्निर्माण का कार्य भी हुआ था इसके अंदर, तो जो इसके पुनर्निर्माण का कार्य वह किसने कब और कब करवाया। तो जो हमारा बीकानेर दुर्ग है ना, तो इसके जो पुनर्निर्माण है ना, इसके पुनर्निर्माण का कार्य हमारे रायसिंह जी ने करवाया था। यानी जो बीकानेर दुर्ग है, तो बीकानेर दुर्ग के जो पुनर्निर्माण का कार्य है वह किसने करवाया, तो बीकानेर दुर्ग के जो पुनर्निर्माण का कार्य रायसिंह जी ने 30 जनवरी 1589 ईस्वी के अंदर इस दुर्ग के पुनर्निर्माण के कार्य को करवाया। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि जो ये हमारा बीकानेर दुर्ग है इसको पूर्ण रूप से जूनागढ़ नाम कब दिया गया, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। तो जो हमारा बीकानेर दुर्ग है ना, इसको पुनः रूप से जूनागढ़ का नाम 17 जनवरी 1594 ईस्वी को दिया गया था। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो बीकानेर दुर्ग है इसको पूर्ण रूप से जूनागढ़ का नाम कब दिया गया, तो इसका क्या आंसर दोगे आप, इसका आंसर हो जाएगा 17 जनवरी 1594 ईस्वी के अंदर इसको जूनागढ़ नाम दे दिया गया। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारा बीकानेर दुर्ग है तो वह किस श्रेणी का दुर्ग है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। तो हमको तैयारी इस प्रकार करनी है कि हमारे अगर से कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, हमारे तो सभी क्वेश्चन सही होने चाहिए। हमारी क्लास बेशक लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन इस क्लास को देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाने वाला है। अगर आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं ना, तो भी आपके लिए इतना जो सिलेबस है ना वह इनफ है। यानी मैं आपको इस तरह से तैयारी करवा रहा हूँ कि आपके हर एक क्वेश्चन सही हो। आपको हाई लेवल से लेकर नॉर्मल लेवल तक के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, जो आपको क्वेश्चन हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा इसके अंदर अगर हम बेनिफिट की बात करें
तो सबसे ज़्यादा जो ये क्वेश्चन है ना, ये आपसे एक तो हो जाता है आपका पटवार, उसी के बाद वीडियो, पशु परिचर, ILDC, इन सभी भर्तियों के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो जो हमारा बीकानेर दुर्ग है तो वह हमारा किस श्रेणी का दुर्ग है? तो बीकानेर दुर्ग हमारा सबसे पहले तो ये हमारा स्थल दुर्ग, जो और उसके बाद यह पारिक दुर्ग। जो हमारा बीकानेर दुर्ग है ना, ये वर्तमान में इसके आगे से एक सड़क गुजरती है, यानी यह सड़क के किनारे पर ही बना हुआ दुर्ग है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा आकर्षित है। अगर आपका कभी बीकानेर जाना हुआ हो तो मेरी पर्सनली माने तो आप इस दुर्ग को एक बार देख कर जरूर आइए। इस दुर्ग के अंदर जो कलाकारी है ना, वह बहुत ही शानदार कलाकारी है। फिर जो हमारा दुर्ग है वह कौन सी श्रेणी का है? यह हमारा स्थल दुर्ग और पारिक दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आता है। यानी जो हमारा बीकानेर का दुर्ग है ना, वह स्थल और पारिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम जो हमारा बीकानेर दुर्ग है, अगर हम इसकी आकृति पर बात करें, यानी इसकी आकृति कैसी है, तो इसकी आकृति चतुर्भुजाकार है। यानी इसकी आकृति चतुर्भुजाकार है। तो जो हमारा बीकानेर दुर्ग है तो इसकी आकृति कैसी है? तो इसकी आकृति है चतुर्भुजाकार है। और इसी के साथ साथ इसके अंदर 37 बुर्ज बने हुए हैं। इसके अंदर कितने बुर्ज हैं? तो इसके अंदर हमारे 37 बुर्ज इसके अंदर है। फिर जो हमारा यह दुर्ग है, तो अगर इस दुर्ग के हम प्रवेश द्वारों पर चर्चा करें कि जो हमारे दुर्ग के अंदर कौन कौन से प्रवेश द्वार है, तो इसका भी हमको पता होना चाहिए। तो इसके अंदर जो सबसे पहला प्रवेश द्वार है ना, जो पूर्वी साइड से है, वह हो जाता है कर्णपोल, यानी जिसको कर्णपोल के नाम से जाना जाता है। और जो दूसरा है वह है चांदपुल, जिसे जो पश्चिमी है ना, जो पश्चिमी साइड से प्रवेश करते हैं, तो वहाँ पर जो है ना वह है चांदपुल। अब हम इनके दरवाज़ों पर चर्चा करते हैं। तो जो सबसे पहला दरवाज़ा है ना, तो सबसे पहले जो आंतरिक दरवाज़ा वह सबसे पहला तो है दौलतपोल। यानी सबसे पहले जो दरवाज़ा आता है, तो सबसे पहला जो आंतरिक दरवाज़ा है, जब हम इसके अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमारा कौन सा दरवाज़ा है? तो इसका तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। जो सबसे पहला हमारा दरवाज़ा है वह तो हमारा है दौलतपोल। उसके बाद अगला है हमारा फतेहपोल। उसके बाद अगला हमारा है रतनपोल। उसके बाद हमारा है सूरजपोल। उसके बाद हमारा ध्रुवपोल। यानी जो हमारे आंतरिक दरवाजे हैं वह कौन कौन से हैं? तो आंतरिक दरवाजे हमारे हो गए दौलतपोल, फतेहपोल, रतनपोल, सूरजपोल और ध्रुवपोल। ये सभी के सभी इनके आंतरिक दरवाजे हैं। उसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं। तो आगे अगर हम इस दुर्ग की विशेष पर बात करें कि इस दुर्ग के अंदर क्या विशेष क्या कुछ है, तो इसका भी तो हमको पता होना चाहिए। तो हमको जानकारी पूरी की पूरी जानकारी निचोड़ कर निकालनी है। यानी ऐसी कोई भी जानकारी नहीं बचनी चाहिए कि जिसके बारे में हमको पता न हो। तो इसके अंदर जो है हमारा दुर्ग है, तो अगर इस दुर्ग की बात करें तो इस दुर्ग के अंदर विशेष क्या है, इसका तो हमको पता होना ही चाहिए। तो इसके अंदर विशेष क्या हो गया? तो सबसे पहले तो हो गया इसके अंदर सूरजपोल व रायसिंग प्रशस्ति इसी दुर्ग के अंदर है। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि जो सूरजपोल और जो रायसिंग की प्रशस्ति है वह कहाँ पर है, तो वह हमारी बीकानेर दुर्ग के अंदर स्थित है। तो जो हमारा बीकानेर दुर्ग हो गया, उसके अंदर विशेष क्या हो गया? उसके अंदर एक तो हमारा सूरजपोल और एक हमारी रायसिंग प्रशस्ति बीकानेर दुर्ग के ही अंदर स्थित है। तो सबसे पहले तो आपसे जो बीकानेर दुर्ग है उसके अंदर इम्पोर्टेंट क्या हो गया? तो सबसे पहले जो बीकानेर दुर्ग है,
तो जो हमारा जूनागढ़ का किला है, यानी कि जो हमारा बीकानेर का किला है, तो उसके अंदर विशेष क्या होगा? सबसे पहले तो उसके अंदर सूरज पोल और राय प्रशस्ति आपको वहीं पर देखने को मिलने वाली है। फिर है कि सूरज पोल के आगे राय सिंह ने जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्ति लगाई है, जो कि 1590 ईस्वी के अंदर लगाई गई। यानी विशेष क्या है यहाँ पर कि सूरज पोल, यानी जो सूरज पोल है ना, जो दरवाजा है सूरज पोल, तो सूरज पोल के आगे एक राय सिंह ने जयमल और फत्ता की हाथी पर बैठे हुए की मूर्ति लगाई है, जो कि 1590 ईस्वी के अंदर लगाई गई थी। तो आपसे पूछ लिया जाए कि 1590 के अंदर जो सूरज पोल है, तो सूरज पोल के आगे राय सिंह ने क्या करवाया? तो राय सिंह ने वहाँ जयमल और फत्ता की जो हाथी पर बैठे हुए हैं उसकी एक मूर्ति लगवाई थी। कब लगवाई थी? 1590 के ईस्वी के अंदर लगाई गई। फिर क्या है कि जो घंटाघर का निर्माण है, तो घंटाघर का निर्माण किसने करवाया? तो घंटाघर का निर्माण डूंगर सिंह ने करवाया था। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो जूनागढ़ का किला है वहाँ पर जो घंटाघर है, तो घंटाघर का निर्माण किसने करवाया था? तो घंटाघर का नाम डूंगर सिंह के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद क्या है? इसके बाद ये तो कहावत है कि जो इस दुर्ग की दीवारें बोलती है, यानी जो बीकानेर का दुर्ग है ना, तो इस दुर्ग की जो दीवारें है ना वह भी बोलती है। यानी यहाँ जो दीवारों पर जो कलाकारी की गई ना, वह बहुत ही शानदार कलाकारी की गई है। इस दुर्ग में दे जाने के बाद ऐसा लगता है कि हम जैसे कि कोई जन्नत में आ गए हो। यह दुर्ग बहुत ही ज़्यादा वास्तव में सुंदर है, और इस दुर्ग की यह कहावत भी प्रसिद्ध है कि इस दुर्ग के आगे तो दीवारें भी बोलती है। यानी यह दुर्ग अपने आप में बहुत ज़्यादा सुंदर है। फिर क्या है, अगर हम इसके प्रमुख स्थल की बात करें, तो इसके अंदर प्रमुख स्थल है चंद्र महल, फूल महल, अनूप महल, सरदार निवास, गंगा निवास, मोती महल, रंग महल, सुजान महल आदि है। यानी जो हमारा यह दुर्ग है, तो इस दुर्ग के अंदर क्या कुछ है? तो इस दुर्ग के अंदर एक तो चंद्र महल है, एक फूल महल है, और एक अनूप महल है, और एक सरदार निवास है, एक गंगा निवास है, एक मोती महल है, एक रंग महल है, एक सुजान महल है आदि है। यानी यहाँ पर क्या क्या है? तो यहाँ के ऊपर सबसे पहले तो चंद्र महल भी है, इसमें फूल महल भी है, इसमें अनूप महल भी है, इसमें सरदार निवास भी है, इसमें गंगा निवास भी है, इसमें मोती महल भी है, इसमें रंग महल भी है, इसमें सुजान महल भी है आदि आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद अगर हम इसके अंदर कुएं की बात करें, तो इसके अंदर कौन कौन से कुएं हैं? तो इसके अंदर एक तो हमारा रानीसर कुआं है, और एक हमारा रामसर कुआं है, जो कि बीकानेर के अंदर स्थित है। यानी जो जूनागढ़ दुर्ग है उसके अंदर जो कुएं हैं तो कौन कौन से हैं? तो उसके अंदर सबसे पहले तो हमारा रानीसर कुआं है, और इसके बाद रामसर है, जो कि बीकानेर के अंदर ही स्थित है। तो इसके अंदर कुएं कौन कौन से हैं? इसके अंदर सबसे पहला तो है रानीसर, और उसके बाद है रामसर। फिर क्या है, जो कि जस्ट जो हमारा बीकानेर का दुर्ग है ना उसके आगे बने हुए हैं, यानी जो सड़क को हम क्रॉस करते हैं तो उसके साइड में ये कुएं बने हुए हैं। उसके बाद क्या है, राजस्थान की प्रथम दुर्ग जिसमें लिफ्ट का प्रयोग हुआ था। यानी राजस्थान का यह प्रथम दुर्ग है जिसके अंदर लिफ्ट का प्रयोग हुआ है। यानी इस दुर्ग के अंदर लिफ्ट का प्रयोग किया गया है। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसके अंदर लिफ्ट का प्रयोग किया गया है, तो वह हमारा हो जाएगा बीकानेर का किला, यानी जूनागढ़ का किला। यानी इसके अंदर लिफ्ट का प्रयोग किया गया है। यानी राजस्थान का यह एक ऐसा दुर्ग है जिसके अंदर लिफ्ट का प्रयोग हुआ है। अगर जो हमारा यह दुर्ग है, अगर हम इस दुर्ग के अन्य नाम पर चर्चा करें, तो इसका अन्य नाम है, एक तो इसको जमीन के जेवर के नाम से भी जाना जाता है, इसको राती घाटी के नाम से भी जाना जाता है, और इसको चिंतामणि दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या है कि जो हमारा जूनागढ़ का किला है ना, तो इस दुर्ग को एक तो ज़मीन का जेवर के नाम से जाना जाता है, इसको या फिर राती घाटी के नाम से भी जाना जाता है, और इसको चिंतामणि दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। यानी इस दुर्ग को बहुत से नामों से जाना जाता है। फिर क्या है, राय प्रशस्ति, यानी संस्कृत में 1554 में जयिता ने लिखी। यानी जो राय प्रशस्ति है, तो राय प्रशस्ति किसने लिखी? तो राय प्रशस्ति जयिता ने लिखी थी। कब लिखी थी?
1594 के अंदर। और कौन सी भाषा में लिखी थी? संस्कृत भाषा में लिखी थी। फिर क्या है, गंगा सिंह का लड़ाकू विमान भी यहीं पर ही स्थित है। यानी कि जो महाराजा गंगा सिंह थे ना, तो गंगा सिंह का एक जो लड़ाकू विमान था उसमें उनको लाया गया था। वह भी आपको जूनागढ़ के किले के अंदर देखने को मिलने वाला है। यानी जूनागढ़ के किले के अंदर बहुत कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। तो जो हमारा दुर्ग हो गया, जो हमारा बीकानेर का दुर्ग है, उसके संदर्भ में कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट हैं, यानी जो बीकानेर का दुर्ग है उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो उसका हमको पता होना चाहिए। तो बीकानेर दुर्ग का अगर हम सबसे पहले अगर हम इसके निर्माण से चलते हैं, तो इसका निर्माण किसने किया था? तो बीकानेर दुर्ग के निर्माण राव बीका ने किया था। यानी जो बीकानेर दुर्ग है ना हमारा, उसका निर्माण किसने किया? तो उसका निर्माण किया था राव बीका ने। कब किया था? 1485 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1485 ईस्वी के अंदर किया था। फिर इसका जो निर्माण कार्य है, यानी कि जो हमारा बीकानेर दुर्ग है जो कि जूनागढ़ के अंदर स्थित है, तो इसका निर्माण कार्य किसने किया था? तो इसका निर्माण कार्य नेपाजी की देख रेख में हुआ था। यानी जो बीकानेर का दुर्ग है जो यह बना था, तो इसकी देख रेख का जिम्मा किसने संभाला था? तो इसकी देख रेख का जो जिम्मा है ना, वह नापोजी ने संभाला था। फिर जो हमारा दुर्ग है, तो इसका पुनः निर्माण कब हुआ? यानी जो यह दुर्ग है ना, तो इसका पुनः निर्माण राय सिंह ने 30 जनवरी 1589 ईस्वी के अंदर किया था। यानी जो बीकानेर दुर्ग है ना, तो बीकानेर दुर्ग का जो पुनः निर्माण है वह किसने किया? तो बीकानेर दुर्ग का जो पुनः निर्माण है वह राय सिंह ने किया था। कब किया था? 30 जनवरी 1589 ईस्वी के अंदर इस दुर्ग का पुनः निर्माण किया था। फिर है जो इसका जूनागढ़ नाम है, यह पूर्ण रूप से कब पड़ा? तो इसका जो जूनागढ़ नाम है ना, यह पूर्ण रूप से 17 जनवरी 1594 ईस्वी को पड़ा। तो इसको जूनागढ़ नाम से जाना जाने लगा। यानी कि 17 जनवरी 1594 के बाद इस दुर्ग को जूनागढ़ के नाम से जाना जाने लगा। अगर हम इस दुर्ग की श्रेणी पर बात करें कि यह कौन सी श्रेणी का दुर्ग है, तो यह स्थल दुर्ग और पारित दुर्ग है। यानी जो बीकानेर का दुर्ग है ना, यह स्थल दुर्ग और पारित दुर्ग है। फिर क्या है, यहाँ का जो शिल्पी था, जो राय सिंह था जिन्होंने इसका पुनः निर्माण करवाया, तो उसका शिल्पी कौन था? तो उसका शिल्पी था करमचंद। अगर हम इसकी आकृति पर बात करें, यानी जो हमारा बीकानेर का दुर्ग है, तो इसकी आकृति कैसी है? तो इसकी आकृति चतुर्भुज के समान है। यानी जो बीकानेर की आकृति वह कैसी है? बीकानेर दुर्ग की आकृति चतुर्भुज के समान है। और इसके अंदर कितने बुरुज है? इसके अंदर 37 बुरुज है। अगर हम इस दुर्ग के प्रवेश द्वार पर बात करें, इसके अंदर कौन कौन सी प्रवेश द्वार है? तो इसके अंदर सबसे पहला तो है हमारा कर्णपोल। जब हम इसके अंदर पूर्व से एंट्री करते हैं ना, तो जो हमारा प्रवेश द्वार है ना, वह हमारा है कर्णपोल। और जब हम पश्चिम की ओर से एंट्री करते हैं ना, तो इसका जो प्रवेश द्वार है वह है चांदपोल। फिर हम जो हमारे दुर्ग है ना, इसके आंतरिक दरवाजों पर भी बात करते हैं। यानी जब इसके अंदर आंतरिक कौन कौन से दरवाजे हैं, पहला तो है दौलत पोल, फिर है फतेह पोल, फिर है रतन पोल, फिर है सूरज पोल, फिर है ध्रुव पोल। इसके अंदर ये दरवाजे हैं। अगर हम इस दुर्ग की विशेष पर चर्चा करें, यानी इसके अंदर क्या कुछ खास है, तो सूरज पोल व राय सिंह प्रशस्ति आपको यहीं पर देखने को मिलने वाली है। फिर क्या, जिसके रचयिता कौन थे? राय सिंह। और जो प्रशस्ति थे उसके रचयिता कौन थे? तो उसके रचयिता थे जयता। और कब है? 1594 के अंदर। फिर क्या है, सूरज पोल के आगे राय सिंह ने जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्ति लगवाई। यानी सूरजमल ने इसके आगे, सूरज पोल के आगे राय सिंह ने जयमल और फत्ता की हाथी पर बैठे हुए की मूर्ति लगवाई। कब लगवाई? 1590 ईस्वी के अंदर। फिर यहाँ पर घंटाघर का निर्माण भी है। घंटाघर का निर्माण किसने किया? डूंगर सिंह ने किया था। फिर इस दुर्ग के बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है कि इस दुर्ग की दीवारें भी बोलती हैं। यानी जो यह दुर्ग है ना, तो इस दुर्ग की जो दीवारें है ना, वह भी बोलती है। फिर क्या है, प्रमुख स्थल इसका चंद्र महल, फूल महल, अनूप महल, सरदार निवास, गंगा निवास, मोती महल, रंग महल, सुजान महल आदि इसके अंदर हैं। फिर है इसके अंदर कुआं। तो कुआं कौन सा? यहाँ पर एक तो रानीसर और एक रामसर बीकानेर यहाँ पर कुआं है। फिर क्या है, जो राजस्थान का प्रथम दुर्ग है जिसमें लिफ्ट का प्रयोग हुआ है, तो यह हमारा कौन सा दुर्ग है? तो यह हमारा बीकानेर वाला दुर्ग है।
फिर अगर हम इस दुर्ग के अन्य नाम पर बात करें, यानी कि जो हमारा यह दुर्ग है इसको अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, तो इसको अन्य ये तो ज़मीन का जेवर और एक राती घाटी और एक चिंतामणि दुर्ग के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर क्या है, राय प्रशस्ति संस्कृत में 1554 ईस्वी के अंदर जैता द्वारा लिखी गई थी और जो गंगा सिंह का जो लड़ाकू विमान है ना वह यहीं पर ही स्थित है। फिर जो हमारा आगे है कि जो लालगढ़ पैलेस है ना, तो वह कहाँ पर स्थित है, तो जो लालगढ़ पैलेस है ना वह भी बीकानेर के अंदर स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो लालगढ़ पैलेस है ना, तो लालगढ़ पैलेस कहाँ पर स्थित है, तो लालगढ़ पैलेस भी बीकानेर के अंदर स्थित है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था, यानी जो लालगढ़ पैलेस है तो इसका निर्माण किसने करवाया, तो लालगढ़ पैलेस का निर्माण महाराजा गंगा सिंह के पिता की याद में 20वीं सदी में लाल पत्थर से निर्माण किया गया। यानी जो लालगढ़ किला है ना, तो लालगढ़ किला कहाँ पर है, तो लालगढ़ पैलेस बीकानेर के अंदर स्थित है। तो इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता की याद में 20वीं सदी के अंदर लाल पत्थर से लाल पैलेस का निर्माण करवाया था। फिर क्या है, लाल पैलेस के अंदर क्या है, तो लाल पैलेस के अंदर एक पुस्तकालय स्थित है। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि लाल किले के अंदर क्या है, तो लाल किले के अंदर एक विशाल पुस्तकालय स्थित है। फिर हम आगे चलते हैं, आगे हमारा कौन सा दुर्ग है, आगे जो हमारा वो दुर्ग है वह हमारा लोहंदरवा दुर्ग। तो इसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए कि जो लोहंदरवा दुर्ग है क्या कुछ है, तो उसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। अगर जो लोहंदरवा दुर्ग अगर उसके निर्माण पर बात करें तो इसका निर्माण प्रतिहारों ने किया था। यानी जो लोहंदरवा दुर्ग है, तो लोहंदरवा दुर्ग क्या है, तो लोहंदरवा दुर्ग का जो निर्माण है ना वह प्रतिहारों ने किया था। यानी जो लोहंदरवा दुर्ग है, तो लोहंदरवा दुर्ग का निर्माण किसने किया, तो लोहंदरवा दुर्ग का निर्माण प्रतिहारों ने किया था। फिर क्या है, फिर है पोखरण दुर्ग। तो पोखरण दुर्ग का जो निर्माण है वह किसने किया, तो पोखरण दुर्ग है ना, तो पोखरण दुर्ग का निर्माण मारवाड़ सामंत मालदेव व चंपावत ने 14वीं सदी के अंदर किया। यानी जो हमारा पोखरण दुर्ग है, तो पोखरण दुर्ग का निर्माण किसने किया, तो पोखरण दुर्ग का निर्माण मारवाड़ सामंत मालदेव चंपावत ने 14वीं सदी के अंदर किया। तो जो हमारा पोखरण दुर्ग है, तो पोखरण दुर्ग का निर्माण कब हुआ, तो पोखरण दुर्ग का निर्माण मारवाड़ के सामंत मालदेव चंपावत ने 14वीं सदी के अंदर करवाया था। फिर मान्यताओं के अनुसार राव मालदेव ने इसको 1550 ईस्वी में बनाया था। ये अगर हम मान्यताओं की माने ना, तो मान्यताओं के अनुसार यह जो दुर्ग है यह 1550 ईस्वी के अंदर बना है। वो चंद्रसेन ने गिरवी रखा था। ये यानी जो चंद्रसेन थे ना, तो चंद्रसेनों ने इस दुर्ग को गिरवी भी रखा था। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि जो हमारा पोखरण दुर्ग है, तो पोखरण दुर्ग के अंदर क्या कुछ विशेष बात है, तो पोखरण दुर्ग के अंदर आपको सबसे पहले तो जो इसका निर्माण है ना, तो इसका निर्माण सामंत मालदेव चंपावत ने 14वीं सदी के अंदर करवाया था। यानी जो पोखरण दुर्ग है ना, तो पोखरण दुर्ग का निर्माण मारवाड़ सामंत मालदेव ने 14वीं सदी के अंदर करवाया। फिर अगर हम इनकी मान्यताओं के अनुसार देखें ना, तो मान्यताओं के अनुसार यह दुर्ग राव मालदेव ने 1550 ईस्वी में निर्माण करवाया। अगर हम मान्यताओं के अनुसार देखें ना, तो मान्यताओं के अनुसार जो पोखरण दुर्ग है ना उसका जो निर्माण है वह राव मालदेव ने 1550 ईस्वी के अंदर तो इसका निर्माण मालदेव ने 1550 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया था। और तो चंद्रसेन थे ना, तो चंद्रसेन ने इस दुर्ग को गिरवी भी रखा था। तो आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसको चंद्रसेन ने गिरवी रखा था, तो वह कौन सा दुर्ग है, वह हमारा है पोखरण दुर्ग है। और इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण मारवाड़ सामंत मालदेव चंपावत ने 14वीं सदी के अंदर इसका निर्माण करवाया था। अगर मान्यताओं की माने तो मान्यता के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण 1550 के ईस्वी के अंदर हुआ है। फिर हम आगे चलते हैं, तो आगे हमारा कौन सा दुर्ग है, तो आगे हमारा हो जाता है सोनारगढ़ दुर्ग।
तो हम सोनारगढ़ दुर्ग पर चर्चा कर लेते हैं। इसके बारे में हमको पता होना चाहिए क्योंकि सोनारगढ़ दुर्ग के अंदर बहुत कुछ खास बातें हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो सोनारगढ़ दुर्ग है, तो सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण कहाँ पर हुआ? तो सबसे पहले जो सोनारगढ़ दुर्ग है ना, तो सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण जैसलमेर के अंदर हुआ था। यानी जो हमारा सोनारगढ़ दुर्ग है, तो सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण कहाँ हुआ? तो सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण जैसल के अंदर हुआ है। अगर इस हम बात करें कि जो सोनारगढ़ दुर्ग है तो इसका निर्माण कब व किसने किया? तो जो सोनारगढ़ दुर्ग है ना, तो इसका निर्माण जैसल देव भाटी ने 12 जुलाई 1155 ईस्वी को किया था। यानी जो हमारा सोनारगढ़ दुर्ग है, तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो हमारा यही उठ रहा है कि जो सोनारगढ़ दुर्ग है वह कहाँ पर स्थित है? तो सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? तो जो सोनारगढ़ दुर्ग है ना, वह हमारा जैसलमेर के अंदर स्थित है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो क्वेश्चन हमारा यही हो गया कि सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ है? तो सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर के अंदर स्थित है। फिर अगर हम इसके निर्माण पर बात करें, यानी कि तो सोनारगढ़ दुर्ग है, तो सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया? तो सोनारगढ़ का निर्माण जैसलदेव भाटी के द्वारा किया गया। तो सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण किनके द्वारा किया गया? तो सोनारगढ़ दुर्ग है तो उसका निर्माण जैसलदेव भाटी के द्वारा 12 जुलाई 1155 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण किया गया। यानी जो सोनारगढ़ दुर्ग है इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण जैसलदेव भाटी ने करवाया। कब करवाया था? 12 जुलाई 1155 ईस्वी को। कब करवाया? 12 जुलाई 1155 ईस्वी को। फिर क्या है, जो इसका पूर्ण शालिवाहन द्वितीय 1162 ईस्वी, और जो पूर्ण शालिवाहन द्वितीय है ना, वह कहते हैं 1162 ईस्वी के अंदर। यानी जो पूर्ण शालिवाहन द्वितीय है ना, वह 1162 ईस्वी के अंदर। फिर क्या है, इसकी जो नींव है, इसकी नींव विक्रम संवत 1212 ब्राह्मण शुक्ल सप्तमी को रखी गई थी। यानी जो सोनारगढ़ का किला है तो इसकी नींव कब रखी गई? तो सोनारगढ़ किले की जो नींव है ना, वह विक्रम संवत 1212 और जो श्रावण शुक्ल सप्तमी को इसकी नींव रखी गई। तो जो सोनारगढ़ किले से हमारे बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हम सोनारगढ़ किले पर हमको अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ेगी। तो सोनारगढ़ किले की नींव कब रखी गई? तो सोनारगढ़ किले की जो नींव है ना, वह विक्रम संवत 1212 को श्रावण शुक्ल सप्तमी को रखी गई थी। फिर जो सोनारगढ़ दुर्ग या तो जैसलमेर दुर्ग है, तो वह कहाँ पर स्थित है? जो सोनारगढ़ दुर्ग है ना, वह चित्रकूट की पहाड़ी पर स्थित है। यानी जो सोनारगढ़ दुर्ग है वह कहाँ है? तो सोनारगढ़ दुर्ग चित्रकूट की पहाड़ी पर स्थित है और गोहरा पहाड़ी पर भी इसे स्थित है। जिसे गोहरा पहाड़ी भी कहते हैं। अगर हम इस दुर्ग के अन्य नाम पर चर्चा करें, यानी इसके अन्य कौन कौन से नाम है, तो इसका अन्य नाम में सबसे पहले तो इसको स्वर्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। यानी स्वर्णगिरी का किला कौन सा है? तो वह हमारा है सोनारगढ़ का किला। फिर है बाटी भड़कीवाड़ पश्चिमी सीमा का प्रहरी, यानी इसे बाटी भड़कीवाड़ और पश्चिमी सीमा का प्रहरी के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्या है, इसको रेगिस्तान का गुलाब के नाम से भी जाना जाता है। इसको राजस्थान का गुलाब के नाम से भी जाना जाता है। इसको राजस्थान का अंडमान के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसको गोहरांगगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इसको त्रिकूटगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इसको जसानगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इसको गलियों का दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो हमारा सोनारगढ़ दुर्ग है जो जैसलमेर के अंदर स्थित है, तो इसको किन किन नामों से जाना जाता है? तो आपको यह अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जो हमारा सोनारगढ़ दुर्ग है ना, जो जैसलमेर के अंदर स्थित है, तो इसका अन्य नाम सबसे पहले तो हो गया स्वर्णगिरी। फिर क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा बाटी भड़कीवाड़ पश्चिमी सीमा का प्रहरी। फिर कौन सा हो गया? फिर हमारा हो गया बाटी भड़कीवाड़ और पश्चिमी सीमा का प्रहरी। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद हो जाएगा इसको रेगिस्तान का गुलाब के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको दूसरा रेगिस्तान के गुलाब के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसको राजस्थान का गुलाब के नाम से भी जाना जाता है। इसको राजस्थान के गुलाब के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसको राजस्थान का अंडमान के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको अन्य राजस्थान का अंडमान के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसको गोहरागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको गोहरागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसको किस नाम से जाना जाता है? फिर इसको त्रिकूट जैसारण के नाम से भी जाना जाता है। तो फिर इसको किस नाम से जाना जाता है?
फिर इसको त्रिकूट जैसारण के नाम से भी जाना जाता है और इसको गलियों का दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो सोनारगढ़ किले के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। अब हम थोड़ा सा ऊपर की ओर चलते हैं कि जो सोनारगढ़ किला है तो उसके अंदर कौन कौन से प्रवेश द्वार है, तो उनका भी हमको पता होना चाहिए। जो हमारा सोनारगढ़ किला है ना, अगर उसके प्रवेश द्वार की बात करें, जो सबसे पहला हमारा प्रवेश द्वार है ना, वह हमारा है अक्षय पोल। जो हमारा सबसे पहला प्रवेश द्वार कौन सा हो गया, तो हमारा सबसे पहला प्रवेश द्वार हो गया अक्षय पोल। उसके बाद हमारा हो गया गणेश पोल और तीसरा उसके बाद हमारा हो गया हवा पोल। यानी जो हमारा सोनारगढ़ का किला जैसलमेर है ना, इसके जो प्रवेश द्वार है वह सबसे पहले तो अक्षय पोल, दूसरा है गणेश पोल और तीसरा है हवा पोल। फिर क्या है, जो है पर यह सोनारगढ़ का दुर्ग जैसलमेर है, तो इसके अंदर इसके ऊपर एक 2009 के अंदर 5 रुपये की टिकट भी जारी की गई थी। यानी जो सोनारगढ़ का किला जैसलमेर है ना, उसके लोगों की 2009 के अंदर 5 रुपये की टिकट जारी की गई थी। फिर क्या है, विश्व धरोहर सूची में इसको 2013 के अंदर शामिल कर लिया गया। यानी जो हमारा सोनारगढ़ का किला है, इसको जो विश्व धरोहर सूची है ना, उसके अंदर 2013 को इसको क्या है, इसको विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल कर लिया गया। फिर अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में एक कथन भी कहा है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पूछे जे शाण। यानी अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा है कि जो घोड़ा है ना, घोड़ा कीजिए काठ का और पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुँचे जे शाण। यानी यह दुर्ग की बात की जाए तो यह दुर्ग की जो मजबूती है ना, वह बहुत ज़्यादा है और इसकी जो ऊंचाई है ना, वह भी बहुत ज़्यादा है। इसको भेदना हर किसी के बस की बात नहीं है, यानी इस पर आसानी से विजय हासिल नहीं की जा सकती थी। यानी यह दुर्ग अपने आप में बहुत ज़्यादा मजबूत था और यह मजबूती के लिए प्रसिद्ध था। फिर क्या है, फिर इसकी एक कहावत और है कि है गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़। यानी गढ़ दिल्ली गढ़ और आगरो अधगढ़, यह भी एक कहावत है। फिर बीकानेर की है, बीकानेर भलोच चीणियों भाटियाँ सिरते जैसलमेर। यानी बीकानेर वालों ने क्या कहा कि बीकानेर ने कहा कि भलोच चीणियों भाटियों सिरते जैसलमेर। यानी भाटियों ने बहुत ही शानदार, जो जैसलमेर के अंदर जो चिन्ह है वह बहुत ही शानदार और बहुत ही मजबूत है। फिर यहाँ पर विशेष क्या है, तो यहाँ पर विशेष महल है। फिर बादल विलास महल है, यानी यहाँ पर आपका बादल महल हो गया, विलास महल हो गया, गज विलास महल हो गया, जवाहर विलास महल हो गया, हर राज महल हो गया। यानी यहाँ पर कौन कौन से महल है, तो यहाँ पर सबसे पहला तो हमारा है बादल महल है, फिर हमारा बादल महल हो गया, फिर हमारा बादल विलास महल हो गया, फिर हमारा क्या हो गया गज विलास महल हो गया, फिर हमारा जवाहर विलास महल हो गया और फिर हमारा हर राज महल हो गया। फिर क्या है आगे है, सत्यजी रे ने सोनार किले पर फिल्म बनाई। यानी जो सत्यजी रे थे ना, उन्होंने सोनार किले पर एक फिल्म भी बनाई थी। फिर जो जैसलमेर का दुर्ग है ना, उसके अंदर साके भी हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो जैसलमेर का दुर्ग है उसके अंदर कौन कौन से साके हुए हैं। तो जैसलमेर का जो प्रथम साका है ना, वह दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सूरजमल घाटी पर आक्रमण 1312 के अंदर किया था। यानी जो जैसलमेर का किला है उसका प्रथम साका कब हुआ, तो जैसलमेर के जो किले का जो प्रथम साका है वह दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मूलराज घाटी पर जब आक्रमण किया था, तब यहाँ पर प्रथम साका हुआ था। वह कब हुआ था, वह हुआ था 1312 ईस्वी के अंदर। यानी जो प्रथम यहाँ पर साका हुआ था ना, वह तो 1312 ईस्वी के अंदर हुआ था। फिर अगर हम दूसरे साके की बात करें कि इसका जो दूसरा साका है वह कब हुआ, तो इसका दूसरा साका दिल्ली शासक फिरोज तुगलक ने जैसलमेर शासक राव दुद्दा पर आक्रमण किया था। यानी इसका दूसरा साका कब हुआ, तो इसका दूसरा साका हुआ था दिल्ली शासक फिरोज तुगलक ने जैसलमेर शासक राव दुद्दा पर आक्रमण किया था, तब इसके अंदर दूसरा साका हुआ था। वह कब हुआ था, 1370 से लेकर 1371 ईस्वी के अंदर इसके अंदर दूसरा साका हुआ था। फिर क्या है, जो तीसरा अर्ध साका था ना, वह कंधार के अली ने जैसलमेर शासक लूणकर सर पर आक्रमण 1550 में किया था और यहाँ पर जौहर नहीं हुआ था। अब हम जो जैसलमेर दुर्ग है ना उसके बारे में पढ़ा है, तो जो हमारा जैसलमेर दुर्ग है ना, तो एक बार इस पर हम थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। तो जो हमारा जैसलमेर दुर्ग है यह किस नाम से जाना जाता है, यह सोनारगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है।
अगर हम इसके निर्माण पर बात करें, यानी जो जैसलमेर का दुर्ग है, यानी जो सोनारगढ़ का किला है, उसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण जैसलदेव भाटी ने करवाया था। कब करवाया था? 12 जुलाई 1115 ईस्वी के अंदर करवाया था। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि 12 जुलाई 1115 ईस्वी के अंदर जैसलदेव भाटी ने किसका निर्माण करवाया था? तो जैसलदेव भाटी ने सोनारगढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाया था। फिर यहाँ जो पूर्ण शालिवाहन द्वितीय है ना, वह 1162 ईस्वी। फिर जो हमारे जो सोनारगढ़ दुर्ग है, इसकी नींव कब रखी गई? तो इसका भी हमको पता होना चाहिए। जो सोनारगढ़ का किला है ना, इसकी नींव विक्रम संवत 1212 को श्रवण शुक्ल सप्तमी को रखी गई। यानी जो हमारा दुर्ग है, यानी जो सोनारगढ़ दुर्ग है, तो इसकी नींव कब रखी गई? तो इसकी नींव विक्रम संवत 1212 को श्रावण शुक्ल सप्तमी को इसकी नींव रखी गई। तो जो हमारा सोनारगढ़ दुर्ग है, उसकी नींव कब रखी गई? तो उसकी नींव 1212 ईस्वी को श्रावण शुक्ल सप्तमी को इसकी नींव रखी गई। फिर कौन सा है? फिर जो इसकी पहाड़ी है, वह कौन सी पहाड़ी है? इसकी पहाड़ी त्रिकूट पहाड़ी है और गोरहाई भी पहाड़ी है। यानी जो सोनारगढ़ का दुर्ग है, तो यह कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो यह एक तो त्रिकूट की पहाड़ी पर स्थित है और यह एक गोहरा रायपुर पहाड़ी पर भी स्थित है। फिर जो हमारा सोनारगढ़ दुर्ग है, अगर हम इसके अन्य नामों पर चर्चा करें, यानी इसको अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, तो सोनारगढ़ के किले का नाम सबसे पहले तो है स्वर्णगिरी है। फिर इसको भाटी भट किवाड़ या फिर पश्चिमी सीमा का प्रहरी के नाम से भी जाना जाता है। इसको रेगिस्तान का गुलाब के नाम से भी जाना जाता है। इसको राजस्थान का गुलाब के नाम से भी जाना जाता है। इसको राजस्थान का अंडमान के नाम से भी जाना जाता है। इसको गोहरागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इसको त्रिकूट के नाम से भी जाना जाता है। इसको जैसाणगढ़ के नाम से भी जाना जाता है और इसको गलियों का दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो जो सोनारगढ़ दुर्ग है, तो उसको किस किस नाम से जाना जाता है? तो सोनारगढ़ दुर्ग का जो अन्य नाम है वह ये तो भीट बड़ किवाड़ हो गया, फिर यह पश्चिमी सीमा का प्रहरी हो गया, फिर यह रेगिस्तान का गुलाब हो गया, यह राजस्थान का गुलाब हो गया, राजस्थान का अंडमान हो गया, फिर गोहरागढ़ हो गया, त्रिकूटगढ़ हो गया, जैसाणगढ़ हो गया और गलियों का दर्रा हो गया। इसको इस नाम से जाना जाता है। फिर जो हमारा दुर्ग है, अगर हम इसके प्रवेश द्वार की बात करें कि इसके कौन कौन से प्रवेश द्वार है, तो इसके प्रवेश द्वार कौन कौन सी होगी? इसका प्रवेश द्वार हो गया हमारा अक्षय पोल हो गया, गणेश पोल हो गया और हवा पोल हो गया। तो इसके प्रवेश द्वार कौन कौन सी होगी? अक्षय पोल, गणेश पोल और हवा पोल होगी। और 2009 के अंदर इसके ऊपर 5 रुपये की एक टिकट जारी की गई थी। यानी जो 5 रुपये की टिकट था ना, उस पर सोनारगढ़ किले का लोगो होता था। फिर क्या है, विश्व धरोहर सूची के अंदर इसको 2013 में शामिल कर लिया गया। यानी इसको विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो इसको विश्व धरोहर सूची के अंदर 2013 के अंदर शामिल कर लिया। फिर क्या है, फिर है जो अबुल फजल है ना, तो अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में एक कथन भी लिखा है। तो उन्होंने क्या कथन लिखा है? उन्होंने लिखा है, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, आखरत कीजिए लोहे का, तब देखे जैसाण। यानी जो अबुल फजल है ना, तो उन्होंने उस दुर्ग के बारे में यह कहावत लिखी है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुँचे जैसाण। फिर क्या है, जो इसका जो कहावत है, इसकी एक और कहावत भी है, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरा अधगढ़। फिर क्या है, जो बीकानेर के शासक थे ना, बीकानेर के शासकों ने भी यह कहा था कि भल्लो चिनायो बाटियाँ सीरे ते जैसलमेर। फिर क्या है, यहाँ पर विशेष महल कौन कौन से हैं? यहाँ पर सबसे पहला जो महल है वह है बादल विलास महल है, यहाँ गज विलास महल है, यहाँ जवाहर विलास महल है और यहाँ पर हंसराज महल भी है। फिर क्या है, यहाँ पर सत्यजीत रे ने सोनार किले पर फिल्म बनाई थी। यानी जो सत्यजीत रे थे, उन्होंने किस पर फिल्म बनाई थी? उन्होंने सोनार किले पर फिल्म बनाई थी। फिर इसके अंदर जो 2.5 शाखे हुए, उन कौन कौन से हो गए? प्रथम शाखा तो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मूलराज भाटी पर आक्रमण किया था तब। दूसरा शासक दिल्ली शासक फिरोज तुगलक ने अजमेर शासक रावतुद्दा पर आक्रमण किया तब। तीसरा शाखा कब हुआ? कंधार के अमीर अली ने जैसलमेर के लूणकसर पर आक्रमण किया और इसमें यहाँ पर जोहन नहीं हुआ था। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।